मैंने कहा आर.के. चौधरी को हार जाना मंजूर है, लेकिन बीजेपी के टिकट लेके जीतना मंजूर नहीं है। क्या जरूरत है देश में हिंदू मुसलमान बनाने का? मिलजुल कर रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कैसे देश का नौजवान आगे बढ़े, कैसे देश का किसान खुश हो। मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे कुछ हम खास ऐसे विषयों पर बात करेंगे कि जो आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीतियां हैं और उपचुनाव को लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सर, अगर अब इस वक्त बात करें उपचुनाव को लेकर, तो उपचुनाव में पार्टी क्या कुछ अभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि करना बाकी है? नहीं, आज तो हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे मीटिंग है लखनऊ जिले की, खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र जहाँ हम लोग बैठे हैं, लोहिया वाहिनी, सात सभा, योजन सभा, यूथ ब्रिगेड की मीटिंग है। तो यहाँ काफ़ी लोग आए थे, वर्कर लोकल लोग, उनसे बात करना था, बात हुई और जिला कमेटी पूरी आई थी। और साथ साथ माने हमारे जो इस कमेटी के इंचार्ज हैं, इसके योजन सभा के, माननीय शशिलेंद्र यादव जी, लोहिया वाहिनी के, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जो इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका जन्मदिन है, बधाई भी दिया। लेकिन सबसे पहले जो हमारे क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारी थे उनको सुना गया, और ख़ास तौर से इन्हीं चारों संगठन द्वारा 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक सदस्य अभियान चलेगा। इस समय बातें की, इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं। बाकी जहाँ तक चुनाव की बात है, जो आपने पूछा सवाल, उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं जो खाली हैं और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी तैयारी बढ़िया है। हमारा प्रयास है कि 200 सीट समाजवादी पार्टी जीते। पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए समाजवादी पार्टी भी एक अभियान चला रही है, देखा जाए तो भाजपा भी अभियान चला रही है अनुसूचित जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए, पिछड़ा जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए, और बात भी कर रही है कि हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग को लेकर है। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपने क्या उनकी योजना कितनी सफल साबित हो? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभियान चला के काम किया है, आगे भी अभियान चला के काम करेगी, सदस्यता चलेगा, और खासतौर हम लोग पीडीए जोड़ दे रहे हैं। इस देश में पीडीए पिछाड़ा गया है, पीडीए दबाया गया है। भविष्य हमारी कोशिश होगी कि जनगणना हो जाए, पता लग जाए कौन वर्ग कितना है, आबादी कितनी है, फिर तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट सब में भागीदारी ले जाए आबादी के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लक्ष्य हमारा। इस वक्त जो अगर मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम को लेकर चल रहा है। चाहे वो बांग्लादेश को देख लीजिए, इस वक्त यहाँ पे यूपी की अगर बात करें तो हर कोई मुस्लिम को जो है वो अपनी तरफ खींचने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना है कि मुस्लिम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी का कहना है मुस्लिम हमारी है। तो किसकी तरफ मुस्लिम अगर बात करें, जो हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसकी क्या लगता है, मुस्लिम किसकी तरफ से ज़्यादा भारी चल रहा है? देखिए, ये मुद्दा हमारा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो, हमारा मुद्दा नहीं है। हम वही मुद्दा रखते हैं जो संविधान अलाउ करता है। ये मुद्दा पीडीए का है कि देश 2 धड़ों में बट रहे, हिंदू अलग मुसलमान अलग, और अगर हिंदू के नाम पे इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी ताकत बन जाएगी। अब तक देश गुमराह रहा होगा और गुमराह रहा होगा। हिंदू इस देश में एक सभ्यता है, एक धार्मिक लगाव है, मान लेते हैं, लेकिन सर जो अगुआ है वो दबा कुचला, कमजोर, लाचार, पिछड़ा गया आदमी नहीं है। इसलिए भ्रम को दूर करना चाहिए। ये देश हिंदू मुसलमान के बंटवारे में नहीं चलेगा। इस देश में जिसको जितना पछाड़ा गया है उतने उसको सपोर्ट की व्यवस्था है। सपोर्ट में आरक्षण सबसे अहम मुद्दा है, और बीजेपी की सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान खत्म करना चाहती है। इसलिए हम लोग तय कर चुके हैं, ख़त्म नहीं होने देंगे। अगड़े भी आगे बढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन पिछड़ों को, दलितों को जितना पिछाड़ा गया है, जितना दबाया गया है, उतना उनको सहूलियत देके आगे किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में आपका काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है। बीएसपी से लेकर आप बीएसपी में रहे, फिर कांग्रेस में भी आपने थोड़ा कुछ समय गुजारा।
बीजेपी से भी आपके पास कई ऑफर भी आए थे, खुद अमित शाह भी आपने अपनी तरफ लेने की कोशिश की, आपने सपा को ही क्यों पकड़ा? नहीं है, जो आप गलत कह रहे हैं। बीजेपी के किसी नेता से कभी मेरी बात नहीं हुई, न किसी कोई संदेश है, न मैं कोई संदेश दिया। अमित शाह तो मैं दूर दराज तक कहीं आमने सामने कभी बैठा भी नहीं, वो जानता भी नहीं है, वो हमको भी नहीं जानते। अच्छी बात यह है कि ना वो हमको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं। हम जानते हैं बीजेपी की हरकतों को, इसलिए प्रयास अगर किया है तो लखनऊ के लोगों ने प्रयास किया है, उसमें जो बीजेपी कमेटी थी कि हम उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें। हमें उन्होंने बीजेपी की टिकट भी दे दिया। अलायंस की बात करते करते हम उसमें BS4 चला रहे थे, अलायंस बात करते करते 6 सीट पे टिक लगा दिया। हम 10 सीट चाह रहे थे, लेकिन बाद में हमें टिकट दे दिया। तो हमने टेलीफोन किया, भाई आपने हमको टिकट दे दिया, कहाँ आपका सम्मान किया गया है। एक ओम माथुर थे यहाँ प्रभारी तब, तो उन्होंने कहा आप नहीं लेने क्या पार्टी से। मैंने कहा RK चौधरी को हार जाना मंजूर है, लेकिन बीजेपी के टिकट लेके जीतना मंजूर नहीं है। ये छपा पेपर में। तो निश्चित तो RK चौधरी वो नेता हैं जिसके केस पीट के तैयार किया है माननीय मुलायम सिंह यादव ने, माननीय कांशीराम जी ने। तो निश्चित पर हम तो वही मानते हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलेगा। और खुशी की बात है आज समाजवादी पार्टी PDA बना के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने में लगी है, हम उनके साथ हैं। BS4 पार्टी का क्या हुआ? BS4 पार्टी नहीं थी। BS4 का पूरा नाम है बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति। वो संघर्ष समिति थी, पार्टी नहीं थी। पार्टी थी राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी, RSP। उसका हमने विलय कर दिया था और अब हमारे पास कोई पार्टी नहीं है। संघर्ष करने के लिए हम कर लेंगे, लेकिन आज शुद्ध रूप से हम समाजवादी पार्टी के हैं। और जब से उन्होंने PDA बना दिया हमारे नेता ने, तब से मेरा उत्साह इतना बढ़ गया है कि हम तो यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। एक लास्ट क्वेश्चन अगर बात करें, जैसे बांग्लादेश को लेकर बात करें, बांग्लादेश में इतना कुछ जो चल रहा है हिंदू और मुस्लिम को लेकर, तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं यूपी में भी दिखने लगा है। गाजियाबाद में भी कई ऐसे वीडियो आए हैं सामने, ये हिंदुओं पर मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है। तो उसको लेकर क्या संदेश आप देंगे, सरकार को लेकर क्या अपील करेंगे? देख, खुराफात तो बीजेपी करती है, खुराफात वहाँ भी किए थे, खुराफात यूपी में भी की थी। आगे खुराफात नहीं है कि इस देश में संविधान के पालन में हर जाति हर धर्म का लोग आगे बढ़ रहे थे। क्या जरूरत है देश में हिंदू मुसलमान बनाने का? इसका असर है वहाँ कुछ हुआ है। तो निश्चित तो हम तो यही कहते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मिलजुल कर रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कैसे देश का नौजवान आगे बढ़े, कैसे देश का किसान खुश हो। बात कर लीजिए। तो ये थे RK चौधरी जी। इन्होंने फिलहाल इतना तो साफ कह दिया है कि बीजेपी खुरापात करती आई है, अभी भी कर रही है, और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी की तरफ से न कभी थे न कभी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रताप सिंह, लखनऊ।